दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई ऑनलाइन पिटीशन के संदर्भ में, और हेलो टैक्सी स्कैम, टॉप राइड स्कैम, गोवे इंडिया, गो बाइक, टॉप राइड, RMCL, साइंस सिटी, ETC इत्यादि स्कैम के विषय में अग्रिम कार्यवाही की सूचना और सलाह देने के लिए ध्यान से सुनेंगे समस्त साथी और उस पर अमल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की तरफ से मैंने ये आह्वान किया था समस्त बाइक बोट स्कैम पीड़ितों का कि वो ऑनलाइन पटिशन सुप्रीम कोर्ट को भेजें मेल द्वारा, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस स्कैम पर संज्ञान ले और जो ठग संजय भाटी वगैरह अपनी जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं, कोरोना का लाभ उठा करके, लॉकडाउन का लाभ उठा करके, उनकी वो जमानत याचिका निरस्त हो सके, और जो करण पाल जैसे ठग जो फरार चल रहे हैं बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में, वो अपनी अग्रिम जमानत ना ले सकें। तो दोस्तों, मेरे इस आह्वान का बड़ा ही ज़बरदस्त असर हुआ और अब तक हज़ारों लोग अपनी ऑनलाइन रिट पिटीशन याचिका सुप्रीम कोर्ट को मेल द्वारा भेज चुके हैं। कल शाम से ही मेल द्वारा याचिकाएं भेजने का तांता लगा हुआ है। ये हमारी एकता, मजबूती और शक्ति का प्रतीक है कि हमारे एक आह्वान पर हज़ारों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मेल द्वारा अपनी व्यथा कथा से संबंधित याचिकाएं प्रेषित कर दी हैं। और अब मैं दावे से कह सकता हूं कि चाहे वो संजय भाटी हो या उसके साथ गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में बंद उसके अन्य साथी हों, या उसके जो साथी फरार चल रहे हैं 15-20, वो हों, कोई भी ज़मानत नहीं ले पाएगा। सबकी ज़मानत याचिकाएं निरस्त होंगी और ये तमाम ठग ताउम्र जेल के सींचों में कैद रहेंगे। कोई भी ठग जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं आपको ऐसा आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सब लोग निर्भीक रहेंगे, निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तनाव नहीं लेंगे। हम किसी भी ठग को लॉकडाउन का लाभ नहीं उठाने देंगे, किसी भी ठग की जमानत याचिका स्वीकार नहीं होने देंगे। तमाम ठगों को जेल के अंदर ही रखेंगे। कोई भी ठग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की कानूनी कार्रवाई से और उसके सत्याग्रह के प्रहार से बच नहीं पाएगा। चाहे वो जो मर्जी षड्यंत्र कर ले, जिस मर्जी सत्ता का संरक्षण हासिल कर ले, जितना मर्जी धन खर्च कर ले, जितने मर्जी गुंडे, बदमाश और मवाली हमारे पीछे लगा ले, हम इनसे झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इन ठगों की, इनके दलालों की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी अब तक अपनी ऑनलाइन याचिका सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेज पाए हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर मुझे अपना नाम और एड्रेस सेंड करेंगे। मैं उन्हें याचिका का प्रारूप प्रेषित कर दूंगा और वो उसको कॉपी करके, एडिट करके सीधे सुप्रीम कोर्ट को ईमेल द्वारा प्रेषित कर देंगे, ताकि आप सबका क्लेम और याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल हो सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन अभी पेंडिंग है, जिसमें हमने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की तरफ से ये मांग की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी इस याचिका पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश CBI को दे और सेबी को ये आदेश करे कि सेबी तमाम ठगों की, उनके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, परिचितों की चल अचल संपत्ति को, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, सीज करे, नीलाम करे और हमारे तमाम पीड़ित भाई बहनों का पैसा
उन्हें मैं ब्याज मैं जुर्माने के शहत वसूल कर अविलंब वापस करे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसी ऑडियो संदेश के माध्यम से कि आपकी इस रिट पिटीशन और याचिका से ठगों के दलालों में एक खौफ पैदा हो गया है, हड़कंप मच गया है। वो पागल कुत्ते की तरह चीख चीख कर ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, गाली गलौज से भरे हुए, अश्लील भाषा से भरे हुए। वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन उन सूअर के पिल्लों के पास कोई ऐसा एक सबूत नहीं जो वो ये दिखा सकें कि पिछले 1 साल में उन्होंने कोई एक भी चिट्ठी या शिकायत भाटी तिवारी पांचाल गैंग के विरुद्ध किसी पुलिस थाने में, किसी कोर्ट में, किसी सीबीआई ऑफिस में, किसी ईडी ऑफिस में दी हो। वो केवल दुष्प्रचार करेंगे हमारे खिलाफ, हमारी चीज़ों को दिखाएंगे, अपना कुछ नहीं दिखाएंगे। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ इस ऑडियो संदेश के माध्यम से कि जहाँ भी भाटी गैंग के दल्ले नज़र आएँ उनको मुंह तोड़ जवाब दें और उनसे सबूत मांगें कि उन्होंने इस 1 साल में कहाँ कहाँ भाटी तिवारी पांचाल गैंग के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है, उसकी कॉपी मांगें। और वो नहीं दिखा सकें तो उनको वहीं मुंह तोड़ जवाब देंगे आप सब लोग, ताकि इन दलालों के हौसलों को पस्त किया जा सके, इनको जनता के समक्ष और पीड़ित भाई बहनों के समक्ष नंगा किया जा सके। दोस्तों, ये तो रही बात बाइक बोट स्कैम की। अब मैं आता हूँ हेलो टैक्सी स्कैम पर, जो हमारी रडार पर है, जिसमें हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए हैं। 28 अप्रैल को उसमें सुनवाई निश्चित हुई थी। वैसे तो 30 मार्च को लगा हुआ था, लेकिन चूँकि लॉकडाउन के कारण उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई थी, 28 अप्रैल कर दी गई थी। और अब चूँकि 3 मई तक लॉकडाउन है तो संभवतः 28 अप्रैल को भी उस पर सुनवाई नहीं होगी, उसमें भी डेट लगनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अगला जो हमने याचिका भेजनी है सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को, वो हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में भेजनी है। उसका कल मैं ड्राफ्ट तैयार करके सर्कुलेट कर दूंगा तमाम ग्रुप्स में। सभी साथी जो हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं वो उस ड्राफ्ट में अपना नाम, अपने पिताजी या पति का नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और जो रकम उनसे ठगी गई है उस रकम का ब्यौरा भर के उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को और सेबी को भेजेंगे, ताकि जो हेलो टैक्सी स्कैम के मास्टरमाइंड हैं सुंदर भाटी, राजेश महतो, महापात्रा, डेजी मेनन वगैरह वगैरह, ये तमाम लोग अपनी ज़मानत ना ले सकें और पुलिस इनको अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी जेल में भेज सके। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा 3 मई को, हम उसके बाद एक बृहद राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसमें हम सरकार पर, पुलिस एजेंसीज पर ये दबाव बनाएंगे कि वो तमाम ठगों को गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में कैद करें और इनकी चल अचल संपत्तियों को सीज करें, नीलाम करें और हमारा पैसा वापस करें। साथियों, तीसरा नंबर टॉप राइड का आता है। हमने टॉप राइड के खिलाफ भी सेबी में शिकायत दर्ज करवा रखी है। हेलो टैक्सी के बाद मैं टॉप राइड पर याचिका तैयार करूंगा, वो भी आपको तमाम सरकारी एजेंसीज को और कोर्ट को भेजनी है। और उसके बाद हम नंबर लेंगे साइंस सिटी स्कैम का, चूँकि साइंस सिटी स्कैम में भी लाखों पीड़ित हैं और वो हज़ारों करोड़ का स्कैम है। और उसमें बहुत सारे पीड़ित ऐसे हैं जो हमारे बाइक बोट या जो है हेलो टैक्सी स्कैम में भी ठगी का शिकार बने हैं। चूँकि पीड़ित लोग ज़्यादातर मिले जुले हैं, उनके साथ बारी बारी से इन ठगों ने चीटिंग की है और इनके दलाल आज भी लोगों को फंसाने के लिए, उनकी मन स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें इसी तरह की फ्रॉड कंपनीज की स्कीम्स बेच रहे हैं और वो लोगों को ये झूठा लालच और झांसा दे रहे हैं कि उनका पैसा इन कंपनियों से रिकवर हो जाएगा। जो आने वाली नई कंपनी हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम मैं कल या परसों में उजागर करूंगा तमाम कंपनियों के। आप सबको इन दलालों से, इन ठगों से सावधान रहना है, किसी भी कंपनी के झांसे में नहीं आना। जितना भी एमएलएम कंपनी हिंदुस्तान में चलती हैं वो तमाम कंपनीज फ्रॉड हैं। वो आपकी मेहनत की कमाई को इसी प्रकार हड़पती रहेंगी जिस तरह जीआईपीएल ने, एसएमपी ने, गो राइड, टॉप राइड वगैरह ने हड़पा है। इसलिए आप सबको सावधान रहना है और किसी भी दलाल की बातों में, बहकावे में नहीं आना है और अपनी मेहनत की कमाई को
इन ठगों के हवाले नहीं करना है। अपितु जो भी दलाल आपको किसी नई कंपनी की स्कीम बेचे या प्लान बताए, उसकी खबर आपने जूतों से लेनी है और तुरंत 100 नंबर को कॉल करके ऐसे दलालों को पुलिस पर पकड़वाना है, ताकि ये दलाल दलाली छोड़ करके मेहनत की कमाई पर आश्रित हो सकें। और दोस्तों, मैं इसी ऑडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन के बाद हम एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बनाने के लिए करने जा रहे हैं, उसमें हमें लाखों हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। मैं तमाम पीड़ित साथियों से, चाहे वो किसी भी स्कैम के पीड़ित हों, मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि वो अपनी शिकायत ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भेजें। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ताकि हम लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाने के लिए एक अभिनव ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर सकें और अपने पावन पवित्र देश को, अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित बना सकें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, तन से, मन से, धन से। क्योंकि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, संगठित होकर के एक आवाज़ ठगों के विरुद्ध नहीं उठाएंगे, तब तक ये ठग आपकी मेहनत की कमाई को इसी प्रकार लूटते रहेंगे, ठगते रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप सब लोग संगठित हों, क्योंकि लोकतंत्र में संगठन के जैसी शक्ति और कोई दूसरी नहीं है। जब आप संगठित हो जाएंगे तो किसी भी ठग की या ठगों को बचाने वाली बेईमान सरकार की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो आप लोगों के खिलाफ कोई कदम उठा सके या आपकी न्याय की आवाज़ को दबा सके। जब आप न्याय के लिए अपनी आवाज़ एकजुट होकर के उठाएंगे, तो इसी सरकार को विवश होकर के अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड करने होंगे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करना होगा और आप सबकी जो मेहनत की कमाई इन ठगों ने और इनके दलालों ने लूट ली है, हड़प ली है, वो इन तमाम ठगों को और सरकार को आपको वापस करनी होगी। तो जय हिंद, जय भारत।